सर्वोदय संस्कृत क्लासेस में मैं विनोद कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक नई सूचना है कि सर्वोदय संस्कृत क्लासेस का ऐप बन गया है और उसमें वीडियो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डाल रहे हैं। आप लोग संस्कृत क्लासेज सर्वोदय संस्कृत क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से उसमें संस्कृत को बताया गया है, संस्कृत कठिन न लगे, बोधगम्य हो, इस तरह से उसमें प्रयास किया है कि जन जन तक संस्कृत पहुंच सके और संस्कृत जन भाषा बन सके। इसलिए उसके और एक कदम बढ़ाते हुए हमने आज सर्वोदय संस्कृत क्लासेज ऐप लॉन्च हुआ है हमारा, और उसको आप सभी लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल चल रहा है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का 26वां श्लोक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 से 25 श्लोक तक बनेचर युधिष्ठिर से सारी बात दुर्योधन के रहस्यों को बताया है। आप सभी जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि श्लोक नंबर 1 में भारव ने ये बताया है कि श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुम, अर्थात महाराज युधिष्ठिर जो है बनेचर को दुर्योधन का वृत्तांत जानने के लिए नियुक्त किया है। दूसरे श्लोक में वो वृत्तांत जान करके बनेचर महाराज युधिष्ठिर के पास आता है, प्रणाम करता है और राजा के सामने बताता है कि अय महाराज, जो राजा को चाहते हैं वो मधुर और मिथ्या वचन नहीं बोलते हैं और ना वो हित की बातें ही करते हैं। वो जो गुप्तचर होते हैं वो सही सही बात करते हैं, चाहे वो अच्छी लगे या खराब लगे। तीसरे श्लोक में भारव लिखते हैं कि बनेचर महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके एकांत में जाता है और एकांत में सारी बातें युधिष्ठिर से बताता है। सबसे पहले ये कहता है, वो द्व्यर्थी बात नहीं करता है, शब्द सौष्ठव और अर्थ गौरव के वैशिष्ट से युक्त वाणी को कहता है। चौथे श्लोक में आपने पढ़ा कि उसने बताया कि अय महाराज, जो कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्र वाले राजा लोग ठगे नहीं जाने चाहिए। अर्थात यदि हम आपसे झूठ बोल दे तो आपने तो हमें नियुक्त किया है दुर्योधन का वृत्तांत बताने के लिए, अगर हम दुर्योधन के बारे में सही सही ना बताएं, आपको अच्छी लगने वाली चीजें बताएं, तो ये मेरे द्वारा आपको ठगना होगा। इसलिए मुझे क्षमा करिएगा, जो सही चीज होगी हम वही बताएंगे। 5वें श्लोक में बनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, सकिम सखा साधु न शास्त्रियोधिपम, कहा कि जो राजा को हितकर उपदेश नहीं करता वो कुमित्र है, जो हितैषी व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता वो कुत्सित राजा है, क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल होने पर ही समस्त संपदाएं सर्वदा अनुराग करती हैं। 6वें श्लोक में फिर बनेचर ने कहा कि स्वभाव से ही राजाओं का चरित्र दुर्गेय होता है, और कहा मैं अज्ञानी आदमी, लेकिन जो कुछ भी मैं जान पाया हूं उसमें सब आपका कृपा है, आपका आशीर्वाद है। आपकी कृपा से ही जो कुछ मैं दुर्योधन का वृत्तांत जान पाया हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं। 7वें श्लोक में अब दुर्योधन के बारे में बताना शुरू किया है बनेचर। पहला शुरू किया कि महाराज, सिंहासन पर बैठा हुआ वो दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ जुए के छल से जीती गई राज्य लक्ष्मी को वो नीति के द्वारा जीतना चाहता है। पहली बात अब बताया 7वें श्लोक में बनेचर महाराज युधिष्ठिर को। 8वें श्लोक में बताता है कि फिर भी आपके पराजय से सशंकित होकर भी वह कुटिल स्वभाव वाला वह दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से अपनी गुण रूपी संपत्तियों द्वारा धवल कीर्ति को फैला रहा है, ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ
महापुरुषों के साथ विरोध भी दुष्टों के समागम से अच्छा होता है। कहने का मतलब यदि आपसे उसका विरोध है, चूंकि आप अच्छे हैं तो अच्छा काम कर रहा है, तो यदि दुष्टों के साथ मित्रता से अच्छा है कि सज्जनों के साथ वैर भाव किया जाए, तो कम से कम उसकी सज्जनता वो अपने चरित्र में उतारता है। फिर 9वें श्लोक में बनेचर महाराज युधिष्ठिर को बताता है कि महाराज वह दुर्योधन 6 शत्रुओं के समूह को काम, क्रोध, मद, लोभ आदि को जीत लिया है तथा मन द्वारा उपदिष्ट पद्धति से मनुस्मृत में बताए गए नियम कानूनी से शासन आलस्य रहित होकर के शासन कर रहा था। दिन का काम दिन में निपटाता है, रात्रि का काम रात्रि में करता है। वो धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पुरुषार्थों को समान मात्रा में समय देते हुए सबको समान भाव से सेवन करता है। 10वें श्लोक में बनेचर महाराज युधिष्ठिर से बता रहा है कि महाराज वह दुर्योधन अभिमान रहित है, निरंतर सेवकों को प्रेम से युक्त मित्रों की तरह, अर्थात सेवकों को मित्रों की तरह, मित्रों को बंधुओं की तरह, बंधुओं को आधिपत्य रखने वाले राजा के समान रखना चाहता है, दिखाना चाहता है। 11वें श्लोक में बनेचर महाराज युधिष्ठिर से बता रहा है कि महाराज यथोचित विभाजन करके समान पक्षपात वाले अनुराग से अनासक्त भाव से सेवन करते हुए वह दुर्योधन के 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानो उसके गुणों में अनुराग होने के कारण मित्रता को प्राप्त हो गए हैं। 12वें श्लोक में बनेचर महाराज युधिष्ठिर से बताता है कि दुर्योधन की निर्बाध मधुर वाणी दान के बिना प्रवृत्त नहीं होती और उसका प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं होता और विशेष रूप से सुशोभित होने वाला उसका सत्कार गुणों के विचार किए बिना प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात तो गुणवान व्यक्ति का ही सम्मान करता है, सत्कार करता है। 13वें श्लोक में महाराज युधिष्ठिर से बनेचर बता रहा है कि इंद्रियों को वश में रखने वाला वो दुर्योधन ना तो धन चाहते हुए न क्रोध से सभी कारणों से रहित होते हुए अपना धर्म है ऐसा मानकर गुरुओं द्वारा उपदिष्ट दंडनीति से शत्रु को अथवा पुत्र में कोई अंतर नहीं रखता है। जो दंड निर्धारित है वही दंड शत्रु को भी देता है, वही दंड अपने पुत्र को भी देता है। 14वें श्लोक में बता रहा है कि महाराज वह दुर्योधन चारों ओर शत्रुओं के रक्षकों के रक्षक नियुक्त करके सशंकित होता हुआ भी शंका रहित आकृत बनाए रखता है। कार्यों की समाप्त पर सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां इस दुर्योधन की कृतज्ञता को व्यक्त करती हैं। अर्थात बता रहा है महाराज युधिष्ठिर से बनेचर कि वो डर रहा है, आपके शत्रु के शत्रु को अपना रखा हुआ है, अपना बनाया हुआ है। 15वें श्लोक में बनेचर महाराज युधिष्ठिर को बता रहा है कि उस दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं में भलीभांति विभाग करके समुचित प्रयोग रूप सत्कार को प्राप्त कराए गए सामाजिक उपाय मानो आपस में, उपाय का मतलब साम दाम दंड भेद, आपस में स्पर्धा करके समुन्नत भविष्य वाली धन संपदाओं को निरंतर पैदा कर रहे हैं। 16वें श्लोक में बनेचर महाराज युधिष्ठिर को बता रहा है कि राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का सप्तपर्ण के पुष्प की गंध वाला मज्जल अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरे हुए उसके आंगन को अत्यधिक गीला कर रहा है। 17वें श्लोक में कह रहा है कि पर्याप्त समय से उस दुर्योधन के द्वारा कल्याण करते रहने पर वर्षा पर आश्रित न रहने वाला कुदेश मानो बिना जुताई के ही पकने वाली अनायास प्राप्त होने वाली धान्य संपत्तियों को किसानों के द्वारा धारण करते हुए सुशोभित हो रहा है। 18वें श्लोक में बता रहा है बनेचर की विशाल कीर्ति वाले दयाल सबोर से रक्षा के द्वारा उपद्रव रहित अभ्युदय को संपादित करते हुए कुबेर के समान इस दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत हुई पृथ्वी संपदाओं को स्वयं प्रदान कर रही है। 19वें श्लोक में महाराज युधिष्ठिर से बनेचर कह रहा है, महाराज महापराक्रमी मान रूपी धन वाले, धन से सत्कृत युद्ध में कीर्ति अर्जित कर लेने वाले, परस्पर गुटबंदी न करने वाले, एक दूसरे के विरुद्ध आचरण न करने वाले धनुर्धर योद्धा उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को प्राण प्रण से
पूरा करने की इच्छा रखते हैं। 20वें श्लोक में बनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है, कार्य महाराज कार्यों को पूर्ण रूप से संपन्न कर लेने वाला वह दुर्योधन उत्तम चरित्र वाले गुप्तचरों द्वारा राजाओं की क्रियाओं को संपूर्ण रूप से जान लेने वाला लेता है। विधाता की भांत उस दुर्योधन के कार्य अत्यधिक उत्कर्ष वाले हितकारक परिणाम वाले फलों के द्वारा ही प्रतीत होते हैं। अर्थात कोई काम जब उसका हो जाता है तब लोग जानते हैं, काम होने के पहले कोई नहीं जानता। 21वें श्लोक में बता रहा है कि उस दुर्योधन के द्वारा कहीं भी चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाला धनुष नहीं उठाया गया अथवा क्रोध के कारण मुख टेढ़ा नहीं किया गया। राजाओं के द्वारा इसके आदेश गुणों के अनुराग के कारण पुष्पमाला की तरह सिरों से धारण किया जाता है। 22वें श्लोक में अप्रत्यहत आज्ञा वाला, अप्रत्यहत माने बिना उल्लंघन वाला, बिना अनुल्लंघनीय आज्ञा वाला वह दुर्योधन नव यौवन के कारण उद्दंड दुशासन को युवराज के पद पर नियुक्त करके पुरोहित से अनुमति लेकर आलस्य रहित होकर यज्ञों में हव्य के द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न रखता है। 23वें श्लोक में शत्रु रहित और स्थिर भविष्य वाले समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता हुआ भी वो दुर्योधन आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों के विषय में सोचता ही रहता है। अहो बलवानों से किया गया विरोध दुखद अंत वाला होता है। 24वें श्लोक में वार्तालाप के प्रसंगवश लोगों द्वारा उदाहरण स्वरूप उच्चरित आपके नाम से, युधिष्ठिर के नाम से अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके वह दुर्योधन श्रेष्ठ विश्ववैद्यों द्वारा उच्चारण किए गए गरुण और वासुकी के नामों से संयुक्त अत्यंत सुदुसह मंत्र पद से विष्णु के वाहन भूत गरुण के पाद प्रहार का स्मरण करके अधोमुख होकर व्यथित होने वाले सर्प के समान अधोमुख होकर व्यथित होता है। 25वें श्लोक में तो आपके प्रति छल करने को उद्यत तैयार उस दुर्योधन के प्रति उचित प्रतिक्रिया आपके द्वारा शीघ्र की जानी चाहिए। दूसरे लोगों के द्वारा कहे गए वचनों का संग्रह करने वाले मुझ जैसों की बातें तो वृत्तांतों का सार मात्र होती हैं। इस प्रकार से 25 श्लोक में बनेचर ने महाराज युधिष्ठिर को सारी बातें बताई। 7 श्लोक तक तो बनेचर ने केवल अन्य विनय और बताने के तरीकों को बताया है कि आप क्षमा करिएगा, आपको सुनना चाहिए, अच्छी बात हो खराब बात हो। लेकिन 7वें श्लोक से उन्होंने दुर्योधन का वृत्तांत बताना शुरू कर दिया। बहरहाल बोला बनेचर, श्लोक 1 से श्लोक 25 तक बनेचर बोला। 26वें श्लोक में भारव लिखते हैं कि इतिर इत्वा गिरिमात सत्क्रिये गतेथ पत्यो वन सन्निवासिनाम प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तजा तदा चचे नुज सन्निधो वच। सबसे पहले इसका हम अर्थ जान लेते हैं, शब्दार्थ। इति इस प्रकार से अव्यय पद है, ईरित्वा कहकर गिरम वाणी को आज सत्क्रिय प्राप्त कर ली गई है। सत्क्रिया जिसके द्वारा ऐसे उस बनेचर के गते चले जाने पर अथ अनंतरम वंशन निवासी नाम वंचर पत्यो स्वामी, अर्थात दोनों को मिला देंगे तो बनेचर हो जाएगा। प्रविश्य कृष्णा सदनम, द्रौपदी के भवन में प्रवेश कर अनुसन्निधो, छोटे भाइयों के समीप में, तद वचः वनेचर द्वारा बताए गए वृत्तांत को आज चच्छे पुनः कहा गया। किसके द्वारा? महीभुजा द्वारा। महीभुजा का अर्थ युधिष्ठिर है, महाराज युधिष्ठिर। तो इतिर इत्वा इसका अन्वय, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में, पूर्व की कक्षाओं में हमने बताया है कि अन्वय हम ऊपर लिख देते हैं किस क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले अन्वय में वन सन्निवासी नाम पत्यो इति गिरिम इत्वा ईर इत्वा आत सत्क्रिये, ये 6वां है। 7वां गते अथ। इस प्रकार से इतिर इत्वा वन सन्निवासी नाम पत्यो, वनवासियों के स्वामी, वनवासियों के स्वामी अर्थात बनेचर। वन सन्निवासी नाम, वनचर जो वन में रहने वाले हैं, उनके पति, उनके स्वामी अर्थात वो बनेचर जिसको महाराज युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था। वन सन्निवासी नाम पत्यो,
तो वन सन्निवासी नाम पत्यो पूरा मिलकर के वनेचर बनेगा, जिसको महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन का वृत्तांत जानने के लिए नियुक्त किया था। तो वन सन्निवासी नाम पत्यो इति, इस प्रकार से गिरिम वाणी को, गिर माने वाच, वाणी को, ईर इत्वा कह करके, आत सत्क्रिय, और भाई वनेचर आया, जो भी बात दुर्योधन का जाना था उसको महाराज युधिष्ठिर से बताया। युधिष्ठिर ने सुना, सुनने के बाद जो भी उसका पारितोषिक था, जो भी पुरस्कार था, उसको पुरस्कार दिया, वो पुरस्कार प्राप्त किया, अपना वो चला गया। तो जब वो चला गया, यही प्रक्रिया 2 लाइन में लिखी है कि वन सन्निवासी नाम पत्यो इति गिरिम ईरित्वा आत सत्क्रिये गते अथ। इसके बाद अर्थात वनेचर इस प्रकार से वाणी को कह करके आत सत्क्रिय, और अपने सत्कार को प्राप्त करके, और जो जिसने अपना पुरस्कार प्राप्त किया, सत्क्रिया प्राप्त कर ली है, इसके बाद गते अथ, अथ माने बाद में, गते चले जाने पर, अर्थात सत्कार को प्राप्त करके चले जाने पर, अर्थात वो वनेचर सारी बातों को दुर्योधन की बताया, बताने के बाद महाराज युधिष्ठिर से अपना पुरस्कार प्राप्त किया, सत्कार प्राप्त किया और चला गया। उसके चले जाने पर महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य, महीभुजा युधिष्ठिर द्रौपदी के महल में प्रवेश, द्रौपदी के भवन में प्रवेश किए। कि कैसे प्रवेश किए? अनुज सन्निधो, अपने छोटे भाइयों के पास, अनुज सन्निधो तदाच चच्छे, तदा वचा आज चच्छे, और उसके बाद वनेचर द्वारा बताई गई बातों को पुनः कहने लगे। अर्थात जो वनेचर ने सारी चीजें बताई थी, सूचना, उस सूचना को महाराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी और चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के सामने उसको दोबारा कहने लगे कि वनेचर आया था, ये चीजें कह रहा था। इस सब बातों को महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के महल में जाकर के अपने चारों भाइयों के सामने कहने लगे। तो इतिरित्वा गिरिमात सत्क्रिये गतेथ पत्यो वन सन्निवासी नाम, इसका इतना अर्थ हुआ कि वो वनेचर इस प्रकार से अपनी वाणी को कहकर और सत्कार प्राप्त करके चला गया। उसके चले जाने पर, वनेचर के संदेश सुना करके चले जाने पर, शार्ट में अगर ये कहो तो इसका ये होगा कि वनेचर के संदेश कहकर और सत्कार प्राप्त कर चले जाने पर वे महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में अपने प्रवेश कर अपने भाइयों के पास उस बात को, किस बात को? वनेचर द्वारा कही बात को, वचह को आज चच्छे, दोबारा कहा, पुनः कहने लगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अगर इसमें इसका जब हम अन्वय करते हैं तो अन्वय देख लीजिए, तो क्या होगा? वन सन्निवासी नाम पत्यो इति गिरिम इत्वा आत सत्क्रिये गते अथ महीभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य तदा वचः तदा अनुसन्निधो तदा वचः आचचच्छे। ये इसका अन्वय हो जाएगा। क्रम से लिख करके आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। आत सत्क्रिय में बहुब्रीहि समास है। वन सन्निवासी नाम प्रत्ययों में उपपद तत्पुरुष समास है। अनुसन्निधो में षष्ठी तत्पुरुष समास है। वन सम निवसड़िन से वन सन्निवासिना बना है। पाढ़ति कर्तरि भावे सप्तमी से पति बना है। ईर नीच अत्वा से ईरित्वा बना है। आंग ता अक्त से आत्त बना है। अनुजंडा से अनुजाह बना है। तो इस प्रकार से एक बार वाचन करते हैं। इतिरित्वा गिरिमात सत्क्रिये गतेथ पत्यो वन सन्निवासिनाम प्रवेश कृष्णा सदनम महीभुजा तजाच चच्छे नुज सन्निधो वचः
आज के क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। लेकिन याद रहे कि सर्वोदय संस्कृत क्लासेज नाम का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके डाउनलोड करें और अपना सुगम सरल सुबोध संस्कृत अध्ययन करके संस्कृत को पढ़ करके संस्कारवान बने और अपने जीवन में सफल हों।